वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 8 और 9 का। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तो अब तक ताकेमिची ठान लेता है कि उसको ओवरटेक करना है ब्लैक ड्रैगन्स को, और वो हराएगा ताइजू को और ओवरटेक कर लेगा ब्लैक ड्रैगन्स को। जहाँ वो भिड़ने के लिए आगे बढ़ता ताइजू जोर से पिटता हुआ एक किनारे गिरता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, उठ के खड़ा होता है और दोबारा इसी प्रोसेस को जारी रखता है, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं चाहता जो कि अभी फ्यूचर में हो रहा है। वो सारे पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना चाहता, अपने दोस्तों को मरता नहीं देखना चाहता, और उन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकता जिसने कि उसका साथ देने की बात की है या उसको एक्सेप्ट किया है, जैसे उसका टोकेमांजी गैंग। और इसी होड़ में ताइजू से और पिटता हुआ भागता हुआ दोबारा वो आगे बढ़ता है ताइजू से लड़ने के लिए, जहाँ आखिरकार एक घुसा मारने में वो कामयाब हो जाता है ताइजू को। और उस घुसे का इम्पैक्ट ताइजू के ऊपर भी हुआ होता है, क्योंकि उससे अपने घुटने पे गिर जाता है। और यहाँ ताकेमिची कहता है हाकाई से, अपना सब कुछ लगा के लड़ना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्दनाक है अकेला रहना। जहाँ वो शायद अपने फ्यूचर की बात कर रहा है, जहाँ उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। और वो हकाई से भी कहता है कि हम दोस्त हैं, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। जहाँ हकाई अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मुझे बचा लो ताकेमिची। और ताकेमिची कहता है कि तुमने अपनी बहन की रक्षा के लिए फैसला किया और तुम सच में कमाल के हो, तुम उसका आगे ही बचाओगे। लेकिन हकाइक सच से पर्दाफाश करता है और वो कहता है कि अब तक इस लड़ाई में मेरे चेहरे पे एक भी खरोच नहीं आई। जानते हो क्यों? और यूजुरा के चेहरे पे इतने खरोच आई है, तो जिसका कारण ये है कि जब उसने इन लोगों को बताया कि उसने पिटाई अपने ऊपर ली थी उसके भाई की, ताकि यूजरा को पिटाई ना पड़े, वो झूठ है। रियलिटी इसकी एकदम उल्टी है, और उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर सके या फिर वो बात कर सके ताइजू की। उल्टा जो भी हुआ है अब तक, वहाँ उसकी बहन ने उसकी रक्षा की है, और वो पिटाई खा रही थी इसके बदले की भी ताइजू से। और जो वादा टूटने वाली बात हुई थी वो भी इसके साथ हुई थी, जहाँ पे यूजरा को वादा किया था उसने कि ये नहीं मारेगा हाकाई को, लेकिन उसने वादा तोड़ा। तो इस सब को सुन के सब कहते हैं कि तुम एकदम बेकार हो, ये तो बहुत बेकार बात हुई। पर जहाँ भी यूजरा कहती है कि ये उसकी मर्जी नहीं थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मैं थी जो ऐसा चाहती थी। पर आखिर में ताकि में जब चिल्ला के कहता है कि तुम एकदम बेकार हो। हाँ, पर ये भी सच है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बेकार हो, मैं तुमसे भी ज़्यादा बेकार हूँ। जहाँ मित्सुओ भी आता है और कहता है कि मैं अपनी बहन और लाइफ के बारे में जो पॉजिटिव बातें मैं कहता था वो सच नहीं थी। एक दिन अपने दोनों भाई बहनों को छोड़कर मैं भाग गया था घर से, क्योंकि मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ अपने पर अच्छी नहीं लगती थी। पर जब मैं घर पहुँचा तो मम्मी ने मुझे चाटा मारा, और आखिर में उसके बाद वो मुझसे गले लगी और उन्होंने कहा कि सॉरी सॉरी तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी थोपने के लिए। तो सिर्फ तुम ही नहीं हो अकाई जो भाग रहा है, हम सभी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं अपनी कमजोरी से और बुरे समय से। हम सभी कमजोर होते हैं, इसलिए तो मेरे साथ चाहिए होता है दोस्तों का। और यही है टोक्यो मांजी गैंग। जहाँ इसके बाद हकाई भी चिल्लाता है और अपनी टी शर्ट फाड़ कर खड़ा होता है सामने मुकाबला करने के लिए ताइचू का, और सबको पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि सब काफी तक जख्मी है और खुद सामना करने जाता है ताइचू का। और सिर्फ उसकी बात सुनकर डरता नहीं है, वो डट के सामना करता है अपने डर का और लड़ना शुरू कर देता है ताइजू से, अपनी बहन और अपने गैंग के लिए। और इस लड़ाई को देखकर सब काफी हद तक हैरान होते हैं कि कितना हकाई अब चेंज हो गया है, उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। अब जहाँ लड़ते हुए ताइजू रोना शुरू करता है कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेगा, मुझे अपनी फैमिली के 2 मेंबर्स को मारना पड़ेगा। जहाँ एक वार करता है हकाई के ऊपर और वो जमीन पे गिर जाता है, और उस पर और वार करता है, जिसके बाद हकाई शायद अपना होश खो देता है। और बाकी ठोके मांझी के लोगों को कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि मेरे सोल्जर्स ने पूरे चर्च को घेर रखा है। लेकिन ताकेमिची कहता है कि हम भागने के इरादे से यहाँ आए ही नहीं थे। और सभी टोके मांझी गैंग के लोग मुस्कुराते हैं, भले वो इतने पिटे होते हैं और अभी भी इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। और जहाँ यूजरा के सर पे हाथ रखता है मित्सु और से भरोसा देता है कि हम जीतेंगे, या जो भी होगा वो काफ़ी हद तक अब से अलग होगा। और वो याद कर पाते अपनी मम्मी को, जब लास्ट टाइम उनसे मिलने गई थी, जो मरने वाली थी, मतलब वो अपने लास्ट स्टेज में चल रही थी और उसने गले लगाया था उसको। पर जिसके बाद उसकी मम ज़्यादा समय तक नहीं जी पाती, पर इसके बाद भी यूजरा उनके कब्रों के सामने बैठ कर उनसे बात किया करती। हकाई स्कूल जाने लगा है मॉम, और वो अपने नए बैग को देखकर काफ़ी खुश था। वो पूरे दिन अपने नए बैग को पहन के ही घूम रहा था, जो बताते हुए रोने लग जाती है, और क्योंकि अपनी मम को मिस करती है और उस हक को मिस करती है जहाँ उसके गाल पे पिटाई के निशान थे। और उसकी मॉम के मरने के बाद से ही ताइजी ने इन दोनों भाई बहनों को हमेशा पीटा है, और काफ़ी बुरी तरह से पीटा है। और अब तक वो अपने भाई को बचा रही थी, अपनी फैमिली को बचा रही थी। और आखिर में इस समय भी उसे फ़ोन करता है किसाकी और कहता है ये लो मौका है तुम्हारे पास, मार दो अपने भाई को। और देता है वो चाकू जो कि वो लेकर आई थी। पर समय अभी अलग है, जहाँ पे टोके मांझे गैंग वाले लोग यहाँ आए हुए हैं और वो बचाएंगे हकाई को। और आगे बढ़ता है यहाँ पे ताकेमिची लड़ने के लिए सीधा ताइचू से।
और पिटता है उससे, पर हार फिर भी नहीं मानता। जहाँ उसके खून की एक बूंद गिरती है हकाई के ऊपर और हकाई को होश आता है और वो संभालता है गिरते पड़ते ताकेमिची को, और फिर दोनों मिलकर लड़ना शुरू करते ताइजू के अगेंस्ट। जहाँ पे इस पल को देख के यूजर महसूस कर पाते हैं कि उसकी मॉम उसे दोबारा गले लगा रही है, वो कंफर्ट, वो साथ वो दोबारा महसूस कर पाती है। जहाँ ताकेमिची और हाकाई दोनों मिलकर लड़ते ताइजू से, जहाँ पे ताकेमिची थोड़ा सा जख्मी होता है और उसको किनारे से संभाल के बैठा देता है हाकाई, और खुद लड़ना शुरू करता है अपने भाई से। जेंजर अपना पूरा वो जोर लगाता है और भले वो बुरी तरह से पिट रहा होता है, वो हार नहीं मानता, क्योंकि अब तक वो इतना भी नहीं पिटा जितना ताकेमिची अकेला पिटा है, तो वो भी हार नहीं मानने वाला। पर तभी एक बाइक की आवाज़ आती है यहाँ पर, जो बाइक की आवाज़ होती है माइकी की बाइक की। और शायद माइकी के आने से लोग जीत जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ट्रूस तोड़ा है जो ब्लैक ड्रैगन के साथ इन लोगों ने किया था। तो क्या रहेगा डिसीजन माइकी का। और तभी माइकी एंटर होता है चर्च के गेट से और सबको कहता है मैरी क्रिसमस। तुम सभी लोग आज इस दिन ये क्या कर रहे हो। पर चंद सेकंडों के अंदर उसकी आंखों में हम सीरियसनेस देख पाते हैं सिचुएशन को लेकर। जामित्सु माफ़ी मांगता है माइकी से कि ये मेरी गलती थी, मैंने ट्रूस तोड़ा और मैं इस वजह से लड़ रहा हूँ, इसलिए हम लोग इनसे लड़ रहे हैं। पर जहाँ पे माइकी कहता है कि वो तुम्हारी बाइक की आवाज़ पहचानता था, तुम्हारे इम्पल्स की आवाज़ पहचानता था, जहाँ वो अपने भाई की बात कर रहा होता है। और बाजी भी उसकी बाइक की आवाज़ को यही कहता था कि इतनी धीमी आवाज़ उसी की बाइक की हो सकती है। जहाँ आगे वो कहता है कि और शायद उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ तक लीड किया है, जो दोनों मर चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं गहरी बात है इसके बीच कि उन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है। अब इस सब के अलावा माइकी से बात करता है ताइजी और कहता है तुम यू ना इनविंसिबल माइकी। पर माइकी का फोकस सिर्फ इस चीज़ पे कि अपने दोस्तों के साथ दोबारा बाइक राइड कर सके। जहाँ माइकी अपने और दोस्तों को नहीं खोना चाहता जैसा सोचता है ताकेमिची, और फील करता है अपने फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को, जैसे कि उसको कहा था कि साके ने कही माइकी अब पहले से कमज़ोर है वगैरह वगैरह। और फ्यूचर में काजुतोरा ने कहा था कि माइकी बदल गया इसलिए टोकेमांची गैंग बदल गया। जहाँ उसे लगा कि माइकी की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है और वो कंफर्टेबल नहीं है इस फाइट के लिए, जिस वजह से टेंशन होने लग जाती है ताकेमिची को। और तभी ताइजू एक वार करता है जिसके साथ वो नॉकआउट कर देता है माइकी को, बस एक घूसे में, जिसके साथ चर्च की घंटियाँ बजने लग जाती है। मतलब 12 बज चुके होते हैं, तो इसे लगता है कि इसकी जीत का ओंकार है, चर्च की घंटियाँ भी दे रही है। यहाँ सब भाग रहे होते हैं माइकी के ऊपर उसे देखने के लिए कि कुछ हुआ तो नहीं उसे। पर तभी माइकी दोबारा खड़ा होता है अपने पैरों पर, और तभी सामने आता है ताइजू का चमचा और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तुम हमारे बॉस के लेवल के अभी नहीं हो। तो हम पहुंचते हैं अतीत में इसी शख्स के जो ब्लैक ड्रैगन को दोबारा रिवाइव करना चाहता था, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन कमज़ोर पड़ चुके थे जिसको इससे पहले हराया था टोकेमांजी गैंग ने। जहाँ रिवाइव करना चाहता था ब्लैक ड्रैगन को, लेकिन इसका कोई प्लान नहीं था। पर इसके साथी के पास प्लान था, जो था ताइजू। जहाँ ये मिलने जाते हैं ताइजू से और ये लड़ना शुरू करता है ताइजू से, जहाँ पे इसने मेवियस के लोगों से भी लड़ाई की और काफ़ी और भी तगड़े लोगों से लड़ाई की है। जहाँ ताइजू को उसने हल्के में लिया और ये मिल जाता ताइजू से, और जहाँ उससे मुकाबला करना शुरू करता है, लेकिन उसके एक ही वार से ये हार जाता है और उसे अपना बॉस मान लेता है। तो इस गैंग का ये बनता है नया बॉस और दोबारा रिवाइव होता है ब्लैक ड्रैगन। जहाँ ताइजू सिर्फ तगड़ा नहीं था, वो इंटेलिजेंट भी था, जब उसने अपनी मेहनत से अपने मसल पावर को बेचकर पैसे जुटाए और जल्द ही गैंग खड़ी की, जहाँ उनके लिए यूनिफॉर्म तक के लिए पैसे उसने काफ़ी आसानी से जुटा लिए। पर असली टैलेंट उसका वो नहीं है, असली टैलेंट है उसकी स्ट्रेंथ, जो काफ़ी ज़्यादा है। वो इकट्ठे काफ़ी सारे लोगों से लड़ सकता है और सबको आसानी से हरा भी सकता है। जहाँ उसका चमचा आगे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हमारे बॉस के आगे, तुम एक कंकड़ की तरह हो हमारे बॉस के आगे जिसे वो उखाड़ फेंक सकते हैं। तो ताइजू ने अपने सबसे तगड़े पंच से वार किया था माइकी के ऊपर, लेकिन शायद एक पंच काफ़ी नहीं है ताइजू का माइकी को नॉकआउट करने के लिए। जहाँ ताकेमिची को चिंता होती है माइकी की कि वो अभी शायद अपने मेंटल स्टेट में स्टेबल नहीं है, ये ठीक नहीं होगा उसके लिए, वो शायद नहीं जीत पाएगा ताइजू के अगेंस्ट। पर माइकी कहता है कि तुमने मुझे जो घूसा मारा था वो एक पनिशमेंट थी जो मैंने खुद को दी थी। और तभी हम देख पाते हैं अगले पल में नीचे गिरा होता है ताइजू, जहाँ इस चंद सेकंड में किसी ने नोटिस भी नहीं किया और एक लात मार के नॉकआउट कर दिया है माइकी ने ताइजू को। जहाँ सब फिर से हैरान होता है कि कैसे, और यही है इनविंसिबल माइकी। जहाँ उसने इन लोगों को समय का डरा दिया था। पर जहाँ माइकी बाद में कहता है कि मुझे क्रिसमस में पसंद है ड्राइड करना अपने भाई और बाजी के साथ, जिसके हिसाब से उसकी बाइक जो उसके भाई ने उसे दी थी वो, और दूसरा वो चाम जो बाजी का था, वो दोनों कनेक्ट करता है इसको उन दोनों से, जहाँ उनके साथ वो राइड कर रहा था इस बाइक को, और उन दोनों ने लीड किया उसको यहाँ तक। तो ये क्रिसमस है, चलो साथ में राइड करते हैं। जहाँ ताकि मुझे खुशी है कि माइकी बिल्कुल नहीं बदला, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं बना। पर तभी खड़ा होता है ताइजू और कहता है कि हम अभी नहीं आ रहे, और अपने को संभालने में से थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, पर वो कहता है कि अभी भी 100 और ब्लैक ड्रैगन्स के लोग हैं जो अभी बाहर खड़े हैं और उनकी मदद से हम तुम सबको हरा सकते हैं।
और अभी तक हम नहीं आ रहे तुमसे। और माइकी कहता है ताइजू ब्लैक ड्रैगन पावरफुल है, लेकिन तुम नया ज़माना नहीं लाने वाले क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। और वो नया ज़माना हम लाने वाले हैं। जताईजू हंस के जाता हुआ बाहर जाता है और कहता है कि लाओ उनको अंदर। पर उसका साथी जो देखता है बाहर, उससे वो काफ़ी हैरान होता है। और बाहर बैठा ड्रैकन कहता है कि क्या तुम्हारा अंदर का काम हो गया है? मैंने इन सबको हरा दिया बाहर। तो अंदर उन्हें लगता है कि शायद अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें और लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी अंदर आता है ड्रैकन और ये हैरान होते हैं और इन्हें मान पाते हैं कि असली बीच तो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन ही है, मतलब ड्रैगन और माइकी ही है। तो ब्लैक ड्रैगन का खात्मा हो चुका है, जो सिंपली कहे तो टोमैन गैंग के 2 लोगों ने ही किया है। तो ताकेमिची सब देखता है और कहता है कि कोई नहीं मरा क्रिसमस में, हो सकता है हमने फ्यूचर बदल दिया, सब अभी भी जिंदा है। और फिर बेहोश होकर गिर जाता है मिशन कंप्लीट कहते हुए। और सब उसको देखते हैं, जहाँ पर भले ही माइकी ड्रैगन पूरा शो ले गया सबको हरा कर, लेकिन असली हीरो इस पूरे गेम का इस समय के लिए तो ताकेमिची ही है। तो बाकी के तो ब्लैक ड्रैगन के बचे हुए लोग भी यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर अकेला रह जाता है ताइचू। और फाइनली हाकाई को उसकी खुद की विल मिल चुकी है, जहाँ वो कहता है कि देखो ये होता है हारना। मैं मानता हूँ तुम जल्दी खुद को रिकवर कर लोगे, लेकिन जब तक तुम अपने फैमिली मेम्बर को पीटते रहोगे मैं तुमसे लड़ता रहूँगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर यूजर उसे कहती है अगर तुम इस सब के बाद भी नहीं बदलते तो तुम बेवकूफ़ हो। और जब से मॉम मरी है तुमने एक बार भी उनकी बात नहीं की, तुमने सारी गलती खुद पे ले ली और तुम इस पूरे समय अकेले थे। और मुझे लगा मैं भी अकेली हूँ, और क्या ही होता है परिवार। हमने तुमसे इतना नफरत की कि हम चाहते थे तुम मर जाओ, लेकिन सच तो ये है कि हम तुम्हें प्यार करते थे। तो इसके साथ एपिसोड एंड तो नहीं होता, क्योंकि आउटरो के बाद से हम देख पाते हैं कि माइकी लेके जाता है ताकि मिचियो कहीं, जहाँ उसके बैग पे वो बैठा होता है और वो होश में आके खुद को संभालता है। और जब वो उतरता है बाइक से तो वो देखता है ऐसी जगह जो कि शायद वो पहचानता था, और उतरने के बाद सामने उसे मिलती है हिना। तो क्या होगा आगे? क्या ये बता पाएगा उसके बाप ने सिखाया था ऐसा करने के लिए, या फिर हिना खुद समझ पाएगी कि उसके पापा ने उसे कहा था ब्रेकअप करने के लिए इससे? तो क्या होगा आगे जानना बहुत मज़ेदार रहेगा और बहुत ज़्यादा इंतज़ार से भरा रहेगा। तो सब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 2 के एपिसोड 10 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।